नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम भारतेंदु युग के बारे में जानेंगे। नाटक का विकास हम देख रहे हैं और नाटक का विकास के अंतर्गत हम भारतेंदु युग के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में ली हैं। आप भारतेंदु युग के नाटक के बारे में आप जाकर वहाँ सुन सकते हैं। आज भाग 2 के बारे में जानकारी लेंगे। भारतेंदु युग की कुछ रचनाओं के बारे में और भी बचा हुआ है, जिसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि उनकी किस तरह की रचनाएं थी, जिसमें भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक का वर्णन हमने देख चुका है। आज हम देखेंगे भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु युग के राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। हमने कृष्ण के चरित्र पर देखा था, आज हम राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। दोस्तों, देखें कि इनके पूछा जाता है भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक बताइए, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों का कौन सा नाटक है। ये सारा आपको मैंने बता दिया है। प्रश्न बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन सा अभिनीत नाटक है। जैसे मैंने आपको बताया है, जानकी मंगल लक्ष्मण की भूमिका, नील देवी में उन्होंने पागल की भूमिका निभाई है, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका उन्होंने निभाई है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतेंदु युग के राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है। पहला आप देखिए, श्रीनिवास दास प्रहलाद चरित्र। जो नाटक है प्रहलाद चरित्र, उसके नाटककार का नाम है श्रीनिवास दास। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट नाटककार हैं, उन्होंने लिखा है नल दमयंती स्वयंवर, और स्वयं यहाँ पे देखिए स्वयंवर और विहन्नला। तो इस तरह की इनकी रचनाएं हैं जो 1895 में लिखी गई है। इस समय भारतेंदु युग के अंतर्गत रामकृष्ण के चरित्र पर है ना, भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए बालकृष्ण भट्ट का देख लिए हैं। अब है शालिग्राम लाल। शालिग्राम लाल का अभिमन्यु वध, अर्जुन मद मर्दन, पुरु विक्रम की रचनाएं यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अभिमन्यु वध। ये पूछा गया है अभिमन्यु वध किसकी रचना है, तो शालिग्राम लाल की रचना है। अब बात करते हैं देवकीनंदन खत्री। देखिए देवकीनंदन खत्री के बारे में आपने पढ़ा है उपन्यासकार के अंतर्गत। आज हम देख रहे हैं देवकीनंदन खत्री का नाटककार हैं और उन्होंने क्या नाटक लिखा है, तो सीता हरण और रामलीला पर उन्होंने लिखा है ना। बात तो यही चल रही है कि क्या चल रही है, रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित। तो सीता हरण और रामलीला जो है देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शीतला प्रसाद त्रिपाठी की बात करते हैं, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो है रामचरितावली 1887 में इनकी रचना लिखी गई। द्विजदास रामचरित्र नाटक लिखा गया है। तो दोस्तों, ये है आपका भारतेंदु युग के अंतर्गत रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक निम्नांकित है यहाँ पे, यानी भारतेंदु युग में प्रेम प्रधान रोमानी नाटक भी लिखे गए हैं। कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं आप देखिए। सॉरी, श्रीनिवास दास का देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास दास का जो नाटककार हैं उनके नाटक कौन से हैं, तो रणधीर प्रेम मोहिनी पूछा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है, किसका नाटक है, तो श्रीनिवास दास का है। तप्ता समरण जो है ये भी पूछा गया है, तो 1877 और 1883 याद रख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न बनता है किशोरी लाल गोस्वामी का। किशोरी लाल गोस्वामी किसकी रचना है, यहाँ पे मतलब किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है, तो इनका नाटक है प्रणयिनी और परिणय। इसमें देखिए और एक है मयंक मंजरी। तो पूछा गया है ये भी किसकी रचना है, मयंक मंजरी, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। 1890 में लिखा गया है प्रणयिनी परिणय, और 1891 में मयंक मंजरी लिखा गया है। तग बहादुर मल की रचना देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन है, 1892 में लिखी गई है। गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पवती 1899 में ही रचना लिखी गई है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला
दुखांतक नाटक माना जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि रणधीर प्रेम मोहिनी का हिंदी का प्रथम या पहला कौन सा नाटक है। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी का नाटक है। अब देखते हैं यहाँ पे हिंदी के कुछ आलोचक हैं, उन्होंने विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को क्या माना है, उन्होंने हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। हमने पिछले वीडियो में देखा है, नील देवी के बारे में विस्तृत से जानकारी ली है। तो हिंदी के कुछ आलोचक हैं, उन्होंने कहा है गिरीश रस्तोगी जो है, विशेषतः गिरीश रस्तोगी की बात आती है तो गिरीश रस्तोगी ने क्या कहा है कि भारतेंदु की रचना जो है वो नील देवी, उसको उन्होंने हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक स्वीकार किया है। अब बात करते हैं भारतेंदु युग के एक प्रमुख ऐतिहासिक जो नाटक हुए हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो नाटक है कौन कौन से नाटक है। पहला श्रीनिवास दास, देखिए पहला हमने इसके पहले भी श्रीनिवास दास की रचना देखी है। अब यहाँ पे देखेंगे इनके क्या रचना है, ऐतिहासिक के अंतर्गत संयोगिता स्वयंवर, है ना। संयोगिता स्वयंवर पूछा गया प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है, तो यहाँ पे श्रीनिवास दास का है और समय काल क्या है 1886 इनका समय काल है। राधा कृष्ण दास का देखिए, राधा कृष्ण दास पद्मावती महाराणा प्रताप जो है नाटक है, जिसको 1882 में इनकी रचना लिखी गई और 1897 में। महाराणा प्रताप बहुत बार प्रश्न बना है कि महाराणा प्रताप और पद्मावती जो नाटक है वो किसका है, तो राधा कृष्ण दास का है। राधाचरण गोस्वामी, देखिए राधा कृष्ण दास यहाँ पे है और राधाचरण गोस्वामी है, तो दुविधा मत रखिएगा, बस याद रख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए। राधा कृष्ण दास पद्मावती और महाराणा प्रताप का है, तो राधाचरण वहीं गोस्वामी का अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावती, इसका समय काल है 1895 में। वहीं आप देखिए भारतेंदु जी की बात कर रहे थे, जो दुखांत नाटक है, वहीं यहाँ पे ऐतिहासिक नाटक बनकर सामने आया है। रस्तोगी ने जिसे बताया है कि यहाँ पे आपने देखा है कि उनका क्या है दुखांत नाटक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा है, कौन सा नाटक लिखा है, नील देवी, जिसे ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। समय काल आप देख रहे हैं 1881, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत भी इसे स्वीकार किया गया है। तो इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतेंदु ये जो नाटक है उसके बारे में। भारतेंदु युग के अंतर्गत सामाजिक समसामयिक नाटक भी लिखे गए। देखिए नाटक कौन कौन से लिखे गए सामाजिक के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए भारत दुर्दशा जो लिखा गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वाभाविक बहुत सारे विद्यार्थी इसको जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है वो भारत दुर्दशा है, लेकिन कौन सा नाटक है, तो सामाजिक नाटक है, 1880 में लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट भी सामाजिक नाटक लिखा है, एक नई रोशनी का विष, क्या है दोस्तों, नई रोशनी का विष है, 1884 में लिखा गया है। खड़ग बहादुर मल्ल का है भारत, देखिए भारत आरत है ना, भारत आरत जो है खड़ग बहादुर मल्ल ने लिखा है 1885 में। अंबिका दत्त व्यास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंबिका दत्त व्यास भारत सौभाग्य 1887 में लिखा गया। राधा कृष्ण दास जो है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण दास का कौन सा, दुखिनी बाला, पूछा गया प्रश्न है दुखिनी बाला किसकी रचना है, तो आप देख रहे हैं राधा कृष्ण दास का है, 1880 में लिखा गया है। गोपाल राम गहमरी, आपने उपन्यास में भी देखा है गोपाल राम गहमरी का, यहाँ पे उनका नाटक है देश दशा, क्या है, देश दशा, ठीक है। बात करते हैं काशीनाथ खत्री का भी आपने देखा है, यहाँ पे देखिए विधवा विवाह, काशीनाथ खत्री का क्या नाटक है, विधवा विवाह, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। देवकीनंदन त्रिपाठी का भारत हरण, 1899 में इनकी रचना लिखी गई। तो दोस्तों ये सारे जो सामाजिक आपने देखा है, ऐतिहासिक और पहला दुखांत नाटक, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रेम रोमानी नाटक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं संगीत शाकुंतला के बारे में। संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। पूछा गया प्रश्न है कि संगीत शाकुंतला प्रताप किसका रचना है, किसका नाटक है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है। आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंतर्गत जो प्रहसन हुए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रहसन पूछा जाता है कि प्रहसन इनमें से कौन सा प्रहसन है, कौन सा भाण है, और कौन सा यहाँ पे सारी रचनाएं जो है अनुदित है, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी किस तरह का रचना है तो प्रहसन है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती तो ये भी क्या है, प्रहसन है। 1881 में जो नेट के सिलेबस में लगा ही है अंधेर नगरी, पढ़ना ही है पूरा विस्तृत रूप में, तो इसको पढ़ डालिए अभी से। 1873 में वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 प्रहसन है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती और अंधेर नगरी, जो कि 1881 में लिखा गया। वैसे ही बालकृष्ण भट्ट जी का जैसा काम वैसा परिणाम, बिल्कुल सही मतलब रचना को देखकर लगता है कि जैसा काम है वैसा परिणाम तो मिलेगा ही, है ना। तो बालकृष्ण भट्ट जी का ये नाटक है और प्रहसन है। इस आप में देखिए इसमें कि आज आचार विडंबन 1877 में जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन 1899, तो इस तरह से इस रचना को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयानंद त्रिपाठी महा अंधेर नगरी। देखिए महा अंधेर नगरी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। महा अंधेर नगरी, इधर एक अंधेर नगरी है और एक महा अंधेर नगरी। तो महा अंधेर नगरी जो है विजयानंद त्रिपाठी जी का है, 1893 में यह रचना लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, यहाँ का जो प्रहसन है वो कली कौतिक रूप, कली कौतिक रूप जो है वो प्रताप नारायण का है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, कली कौतिक रूपक किसका प्रहसन है तो प्रताप नारायण मिश्र का है और प्रहसन है 1886 में लिखा गया है। दोस्तों राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बहुत ज़्यादा ये भी प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूढ़े मुँह मुहा से तन मन धन गोसाई जी के अर्पण किसकी रचना है तो राधाचरण गोस्वामी जी की है। अंबिका दत्त व्यास, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है। देशी घी और चर्बी में व्यवसाय, है ना, तो ये देशी घी और चर्बी में व्यवसाय जो है अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जो है जिसके अंतर्गत एक रूसी जो है नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में बंगला अनुवाद का मंचन किया गया। पूछा जाता है कि एक बंगला अनुवाद का जो मंचन किया गया है वो किसके द्वारा गया है तो रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा किया गया, जो 1895 पहला आधुनिक रंगमंच है ना, पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक, है ना, पारसी थिएटर के लिए भी लिखा गया था नाटक। नाटककार आप देखेंगे नारायण प्रसाद बेताब, कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहर। वाह, मीठा जहर देखिए, है ना, नारायण प्रसाद बेताब जी के है। रामायण नाटक, आगा हश्र काश्मीरी, अछूता दामन, असिरे असिरे हिर्स, खूबसूरत बला, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यदोही की लड़की, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राधे श्याम कथावाचक, घंटा पथ, घंटा पथ है, तुलसीदास शैदा का, जनक नंदिनी और नारी हृदय है। वहीं आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख सूक्ति है, बहुत ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अंग्रेज राख सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ही अति ख्वारी। तो दोस्तों ये भारत दुर्दशा से ली गई रचना है, भारत दुर्दशा, इसमें ये उनका भारतेंदु जी का है। प्रश्न बनता है इसमें से आता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा आप देख रहे हैं, अंधा धुंध मचेओ सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, विदेशा अंधेर नगरी से लिया गया है। इसको याद रख लीजिएगा कि भारत दुर्दशा से कौन सा है और अंधेर नगरी से कौन सा है। अंधेर नगरी आपके सिलेबस में तो नेट में लगा ही है, अगर इसको आप पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अंधेर नगरी से है। ठीक है, संस्कृत भाषा में अनुदित हिंदी नाटक। अब यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत, हमने पहले ही पढ़ा है कि मौलिक नाटक लिखे गए और क्या लिखा गया, अनुदित नाटक। तो मौलिक नाटक क्या होता है, मूल नाटक होता है, और अनुदित जो दूसरे भाषाओं से अनुवाद करके लिखा जाता है, जैसे हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, इस तरह से अनुदित। तो भवभूति जो है यहाँ पे नाटककार हैं, उन्होंने उत्तम रामचरित लिखा, मूल नाटक, जिसका देवदत्त यहाँ पे तिवारी ने, नंदलाल ने, विश्वनाथ दुबे ने, लीला सीताराम ने इसका क्या किया, अनुवाद किया है। वहीं आप देखेंगे कि कालिदास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो क्या है, नाटक है, मूल नाटक है, जिसका अनुवाद किसने किया है तो लाला सीताराम ने 1897 में किया है, याद रख लीजिएगा।
कि एक यहाँ पे इन्होंने किया है, लक्ष्मण सिंह ने किया है और नंदलाल विश्वनाथ दुबे जी ने किया है। किसने किया है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह ने किया है और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने किया है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद लक्ष्मण और नंद, है ना? इस तरह से याद रख लीजिएगा। मालविकाग्नि मित्र का यहाँ पे लाला सीताराम जी ने किया है। कृष्णामृत मित्र जो है वो प्रबोध चंद्रोदय, देखिए प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है जिसके बारे में किसने अनुवाद किया? तो शीतला प्रसाद अयोध्या प्रसाद चौधरी ने इसका अनुवाद किया है। बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक इनका नाटक है। शूद्रक देखिए, शूद्रक मृच्छकटिकम, जो नाटककार है वो शूद्रक, उनका नाटक है मृच्छकटिकम, जिसको किसने अनुवाद किया है? गदाधर भट्ट, आपने सुना होगा नाम इनका, लाला सीताराम। इस तरह से हर्ष जो नाटक यहाँ पे नाटककार हैं, हर्ष ने रत्नावली जो नाटक है इसके से आप परिचित होंगे। रत्नावली नाटक, उसको किसने अनुवाद किया? तो देवदत्त तिवारी ने और बालमुकुंद सिंह ने अनुवाद किया है। वहीं दूसरी ओर देखिए भट्ट नारायण ने वेणी संहार नाटक ज्वाला प्रसाद सिंह ने अनुवाद किया है। बंगला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको याद रख लेना है, इसमें से महत्वपूर्ण है माइकेल मधुसूदन, पद्मावती जी का नाटक है, मूल नाटक, जिसे अनुवादक बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया है। शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल ने किया है। कृष्ण मुरारी रामकृष्ण वर्मा ने किया है। मनमोहन वसु जो है सती नाटक है मूल, इनका उदित नारायण लाल जी ने किया है। राजकिशोर दे पद्मावती रामकृष्ण वर्मा। द्वारिकानाथ गांगुली वीर नारी रामकृष्ण किया है। तो इस तरह से है। अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक है विलियम शेक्सपियर का आपने नाम सुना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरस, यहाँ पे एज यू लाइक एट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ये जो मूल नाटक है उसका अनुवाद किसने किया है? तो देखिए यहाँ पे आर्या है ना, इसका द कॉमेडी ऑफ एरस का है रत्नचंद प्लीडर। इस तरह से ये सारे आपको नाम मिल जाएंगे। पुरोहित गोपीनाथ, रोमियो जूलियट, मथुरा मैकबेथ, मथुरा प्रसाद उपाध्याय। तो ये जो रचना आप देख रहे हैं इसका देखिए, ये आपको सारा अनुदित नाटक मिलेगा। प्रेम लीला, मनभावन, इस तरह से। बात करते हैं जोसेफ एडिसन, केटो, बाबू तोताराम, और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धन सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी जो है सभा की स्थापना की थी। पूछा जाता है भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाबू तोताराम ने की थी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा भारतेंदु युग, यहाँ पे समाप्त होता है। भारतेंदु युग का 2 वीडियो बना है, भाग 1 और ये भाग 2 है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दिनों दिन, आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। एंड फिर से आपको कहूँ कि मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।